नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जी हां, रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अहम फैसला लिया। दरअसल रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में पहली बार बदलाव किया गया। चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव के तहत यात्रा से 10 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाएगा। और बता दें कि अब तक 4 घंटे पहले ही चार्ट तैयार होता था। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए वाकई अच्छी खबर है। दरअसल यात्रियों को अब ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल जाएगा। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने पहली बार चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछले दिन रात 8 बजे तक तैयार किया जाएगा। वहीं दोपहर 2:01 से रात 11:59 पर, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे पहले रिजर्वेशन चार्ट केवल 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिससे आखिरी समय में यात्रियों को काफी परेशानी और भ्रम का सामना करना पड़ता था। रेलवे ने यात्रियों की यात्रा और रिजर्वेशन की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी देने और खासकर दूर दराज से आने वाले यात्रियों की चिंता कम करने के लिए पहली बार रिजर्वेशन चार्ट करने के समय में बदलाव किया। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए चार्ट पहले तैयार किया जाएगा, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सकें। इन संबंध में सभी जोनल रेलवे डिवीजनों के जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का नियम यह था कि ट्रेन के प्रस्थान से करीब 4 घंटे पहले पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था। इसका मतलब यह होता था कि वेटिंग लिस्ट या आरसी में चल रहे यात्रियों को कंफर्म सीट मिली है या नहीं, इसकी जानकारी बहुत आखिरी समय में मिलती थी। इस पुराने सिस्टम की वजह से खासकर दूरदराज से स्टेशन आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होती थी। कई बार यात्री चार्ट बनने से पहले स्टेशन पहुंच जाते थे और बाद में पता चलता था कि उनका टिकट कंफर्म नहीं है। इससे न सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रा को लेकर असमंजस और तनाव की स्थिति थी। बता दें कि रेलवे के लंबे समय से यात्रियों की ओर से शिकायतें मिल रही थी कि चार्ट देर से बनने के कारण यात्रा की सही योजना नहीं बन पाती। इस वजह से अब चार्ट प्रिपरेशन के समय में बदलाव किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं, सन की पिता बेटियों की जान का दुश्मन। शामली में एक सन की पति ने अपनी पत्नी 2 बच्चियों को महज इस बात को कर हत्या कर दी क्योंकि उसकी पत्नी बिना बुर्के के ससुराल से अपने मायके चली गई। बताया जा रहा है कि शामली के गांव दौलत में फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 बेटियों की हत्या कर उनके शव घर के आंगन में 7 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी डालकर दबा दिए पर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस ने खुदाई कराई तो तीनों के शव बरामद हुए। फारूक ने पुलिस को बताया कि पत्नी उसके साथ आए दिन झगड़ा करती थी, इसी से तंग आकर उसने हत्या कर दी। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली घटना शामली थाना कांदला क्षेत्र की और थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत निवासी फारूक शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता है। तो ट्रिपल मर्डर से सनसनी है शामली में। सायं लगभग 5 बजे थाना ढला का गांव गढ़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था। हाँ जी, ये तो हमारे पास फ़ोन गया, हम यहाँ आए और जी पुलिस ने बरामद करी। दबाई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। ये तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली? इतनी बड़ी घटना थी। सूचना तो यहीं से इन्होंने फ़ोन किया सुबह, लगती वो बच्ची आई क्या यहाँ। इसके जो बाप फारूक दाऊद था, दाऊद ने फ़ोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या।
तो ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। सन की पति ने अपनी पत्नी और बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने जब खुदाई करवाई तो घर के अंदर से 3 लाशें बरामद हुई हैं। शादी से खबर है। तो शामली से खबर है, ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। तो ट्रिपल मर्डर से शामली में सनसनी फैल गई है। और दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए। दीपक, शामली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी है, क्या जानकारी आपके पास है दीपक? हाँ दीपक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दीपक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मुझे लग रहा है कि दीपक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ट्रिपल मर्डर से शामली में सनसनी है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ दीपक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है, वकीलों के इनकार, हाईकोर्ट बेंच की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर करीब 55 वर्षों से चल रहा आंदोलन अब जमीनी तौर पर तेज पकड़ रहा है। बुधवार को जिला मुजफ्फरनगर के बाजार बंद रंग अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। विषय ये रहा कि अधिवक्ताओं के इस बंद में व्यापार संगठनों ने भी सहभागिता की और बाजार बंद रखवाकर आंदोलन को सफल कराया। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों को न्याय पाने के लिए वर्तमान में प्रयागराज यानी इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है और सैकड़ों किलोमीटर की ये दूरी जहां न्याय को महंगा कर देती है, वहीं तमाम मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। हाईकोर्ट में लेके रहेंगे, हाईकोर्ट
बाजार बंद क्यों करा गया है, ये जानकारी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए ये आंदोलन लगातार लगभग 55 सालों से चला रहा है। जितनी भी सरकारें आई, सबने इस हमारी मांग को माना और कहा कि हाँ, बेंच हम आपको देंगे, बेंच बनेगी नहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति ने ये तय किया कि 17, 12, 25 को बुधवार के दिन पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। बाजार बंद रहेंगे। आज जो बाजार बंद है, जो आज हमारा आंदोलन है, वो हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम में स्थापित हो, इसके लिए आज हमारा आंदोलन। तो मुजफ्फरनगर से खबर, मांग को लेकर अधिवक्ताओं का महाबंद देखने को मिला है। तो महाबंद को लेकर वकीलों का हल्ला। और आगे बढ़ते, बीहड़ में पुलिस की अनूठी पहल। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने मिशन शक्ति अभियान के तहत चक्करनगर तहसील में 2 दशक दस्यु प्रभावित रहे बीहड़ के गांव जागरा में पगडंडी के रास्ते पहुंचकर महिलाओं और किशोरियों बच्चों को जागरूक किया। वहीं गांव के 8 बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराने का सराहनीय काम किया। मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर दस्यु प्रभावित बिठौली थाने के गांव जागरा के प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं और किशोरियों को अपराध सहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 112-1090 पर बेझिझक वो शिकायत कर सकती हैं। शक्ति के अंतर्गत ये एक चौपाल आज ग्राम जागरा में लगाई गई है और इसमें देख रहे हैं आप भारी संख्या में हमारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये इस कार्यक्रम में आज इस विद्यालय में, जो प्राथमिक विद्यालय जागरा का है, यहाँ 6 बच्चियों को और 2 बेटों को एडमिशन कराया गया है। इनके परिवार वालों से संपर्क किया गया था। ये बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए लालायित थे, लेकिन कुछ आवश्यकताएं थी, कुछ अवरोध था। उसको हमारी बिठौली पुलिस ने, हमारे एडिशनल एसपी ने, सीओ ने, सबने काउंसिल किया और यहाँ आज ये एडमिशन किया गया है। ऐसे चौपाल पूरे जगह में लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, महिलाओं और किशोरियों को जागरूक किया गया है,
डायल 112 के लिए और महिला हेल्प डेस्क के लिए, क्या जानकारी आपके पास है? प्रमोद, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। पत्रकार बंधु मौजूद हैं, इनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लें, हम लोग बताएं, खुद आगे आएं और होती है। ये एक परखा हुआ सच है और इसे सब लोग मानते होंगे। ये जो भी आज ये दिया जाए, लगातार जो यहाँ हमारे साथी सब सामने मौजूद हैं, पत्रकार बंधु मौजूद हैं, इनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लें, हम लोगों को बताएं, खुद आगे आएं और होती है। ये एक परखा हुआ सच है और इसे सब लोग मानते होंगे। ये जो भी आज ये दिया जाए, लगातार जो यहाँ हमारे साथी सब। और प्रमोद, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल आपको जानकारी बता दूं, ये पूरा मामला थाना चकरनगर क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर दावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार के के नेतृत्व में एक मिशन शक्ति का प्रोग्राम रखा गया था, जिसके बाद में वहां पर महिलाएं और किशोरी ज्यादा मात्रा में वहां पर एकत्रित होकर के उनको मिशन शक्ति के बारे में समझाया गया। उसी दौरान जो 8 बच्चे थे जो बिल्कुल असहाय थे, उनका इटावा के एसएसपी और डीएम के आदेशानुसार उन 8 बच्चों का माधुर विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है, जिसका खर्चा इटावा के प्रशासन के ऊपर है। और इसको लेकर वहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ 112 और 1090 पर बेहिचक शिकायत करने की उनको समझाया गया उसके बारे में। और आम जो लड़कियां हैं जो नाबालिग होती हैं, उनको भी विशेष तौर पर उनको एक सुविधाजनक उनको नंबर दिए गए हैं, जिससे अगर उनके ऊपर कोई भी आपत्ति, उनको कभी भी कोई तकलीफ होती है, तत्काल वो उस नंबर पर संपर्क करके उनकी सहायता के लिए उनके पास उनकी पुलिस पहुंचेगी। जी ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको मिशन शक्ति के तहत पुलिस की अनूठी पहल। और आगे बढ़ते, मृत तेंदुआ महकमे में खलबली। कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल से वन जीव संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल सहसपुरा लोहारा वन परिक्षेत्र के सोनझरी परिसर में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते वन विभाग ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करने की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के कक्ष क्रमांक PF 292 में तेंदुए का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पंचनामा, जब्ती सहित सभी कार्रवाई पूरी की गई है। वहीं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपका मोतिमपुर बीट है, आपका सोनझरी लोहारा परिक्षेत्र में, उसमें तेंदुए के अवशेष मिले हैं। वो 10-12 दिन पुराना है। उसमें बॉडी जो है वो डिकम्पोज पुट्रीफाइड हो गई थी, सॉइल में ही वो उसके बाल वगैरह, और जो और आपके स्ट्रे डॉग्स और आपके
गोल्डन जैकल रहते हैं उन वो भी उसमें सेवन कर चुके थे, मैगट्स वगैरह लग चुके थे, तो वो भी हमको मिला है। उसको भी बाइज्जत हमने जब्ती बना के मतलब नियम पूर्वक उसका शव दहन किया है। उसकी भी छानबीन चल रही है। उसी केस में हमने एक अभियुक्त को पकड़ा भी है। और मोहन दास हमारे संवाददाता इस खबर पर, नोहर दास हमारे संवाददाता इस खबर पर एक जानकारी के साथ जुड़े। नोहर, कबीरधाम से खबर देखने को मिल रही है तेंदुए की मौत से महकमे में सनसनी है, क्या जानकारी है? चाहूंगा कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा परिक्षेत्र रोजहरी में एक तेंदुए की लाश मिलने से हड़कंप मच गई है। और बता दूं मैं कि उनकी जो शव जो है 10 दिन बाद मिला है। उसके बाद फिर अचानक से वन विभाग को जानकारी प्राप्त हुई, फिर इन्होंने फिर पंचनामा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं बताना चाहूंगा कि डॉग स्क्वाड टीम भी गठित करके जांच शुरू कर दी गई है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इनके पूर्व में पिछले हफ्ते की ही बात है, पिछले हफ्ते 2 और वन भैंसा का मृत्यु हो गया था और उनके पहले और 2 वन भैंसा का। हालांकि इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएफओ ने इसकी सूचना दी है, जानकारी दी है कि 2 आरोपी का गिरफ्तारी भी हो गया है। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि वन संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की खर्चा की जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके से तेंदुए की मौत और वन भैंसे की मौत को देखने में सवाल तो पैदा होता है कि किस तरीके से वन विभाग जो है वो संरक्षण कर रही है जंगली जीव प्राणियों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नोहर दास हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो तेंदुए की मौत से सनसनी फैल गई है। फिलहाल टीमें पता लगा रही हैं आखिर तेंदुए की मौत की वजह क्या है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे। प्रशांत वीर सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेन्नई यूपी के अमेठी जिले के गुजीपुर के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर रिकॉर्ड बोली लगाई। 5 बार की चैंपियन टीम ने प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। उनका सेंस प्राइस 30 लाख रुपए था। इसके साथ ही वे सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर भी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में अपने बेस प्राइस के 47 गुना ज्यादा पैसा लगाया गया और गुंजीपुर गांव में प्रशांत वीर के पैतृक गांव पहुंचकर लोगों का माता पिता परिवार को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रशांत वीर की मां अंजना त्रिपाठी अपने पति रामेंद्र त्रिपाठी को मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी के इस माहौल में पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि अरविंद पांडे ने बताया कि बच्चे के अंदर बचपन से ही एक क्रिकेट खेलने की रुचि थी। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।